बीकानेर में नगर निगम की सचिव हंसा मीणा ने एसपी तेजस्विनी गौतम से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सचिव हंसा मीणा ने बीकानेर एसपी को ईमेल कर पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। मीणा ने ईमेल के जरिए बीकानेर से जयपुर आने जाने के दौरान हादसा होने और हादसे में उनकी जान भी जाने की आशंका जताई है। ईमेल के जरिए मीणा ने मेयर सुशीला, पति विक्रम और पीए पर जान के खतरे का अंदेशा जताया है। इसे लेकर सचिव हंसा मीणा ने बिछवाल थाने में मामला भी दर्ज कराया है। हमारे साथ हंसा मीणा, सचिव नगर निगम बीकानेर, वो खुद जुड़ गई हैं जिन्होंने ईमेल के जरिए अपनी जान की सुरक्षा की बात कही थी। जी हंसा जी, क्या मामला इस कदर बढ़ चुका है कि आपको जान का खतरा है? क्या है ये पूरा मामला? अगर आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें तो आप जरूर बताएं। मामला नगर निगम बीकानेर का है। यहाँ पे मैं जब से आई हूँ तब से महापौर महोदया कंटिन्यू मेरे को परेशान कर रही है। कभी कमरे में से फाइलें निकाल के ले जाती हैं, कभी लॉक तोड़ देती हैं, और कभी जब मेरे को रूम अलॉट होता है तो बैठने नहीं देती, ना काम करने दे रही है, पार्षदों को बुला के नारेबाजी करवा रही हैं। तो कंटिन्यू ये मेरे को परेशान कर रही थी, तो मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। और चूंकि इनका बैकग्राउंड एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अगर आप लोग देखेंगे तो इसीलिए मैंने एक आशंका जताई है कि इनके बैकग्राउंड को देखते हुए कि मेरे साथ कल को कोई भी दुर्घटना ये लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है। जी बिल्कुल। तो ये पुलिस प्रोटेक्शन आपने कोई विशेष वजह से मांगा है या आपको कोई धमकी मिली है या सिर्फ आपको आशंका है? नहीं, धमकी नहीं। जैसा मैंने आसपास में या जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि आपके मतलब कुछ लोग आ रहे हैं घर के आसपास जिन्हें हम पहले कभी भी नहीं देखते थे, और वो आके देख के जाते हैं, मतलब रैकी टाइप वो कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए। जी हंसा जी, बिल्कुल। और जिस तरह से उनकी तरफ से भी आरोप लगाए गए कि आपने कुछ पट्टे जारी कर दिए थे, सिर्फ आपका ही साइन था उसके ऊपर, तो इस मामले में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर ने मुझे अधिकृत किया था आदेश निकाल के कि जो सचिव हैं उनको अधिकृत किया जाता है, वो एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करेंगे जी। और ये केवल नगर निगम बीकानेर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट ने करी है ताकि पट्टे का जो अभियान है वो तीव्र गति से हो सके। क्योंकि जहां पे एंटी गवर्नमेंट चेयरमैन है, मेयर है, वो फाइलों को अनावश्यक रूप से रोक लेते हैं और महीनों महीनों तक पट्टे जारी नहीं करते। इसलिए ये व्यवस्था गवर्नमेंट ने की और उसके बेस पे हमारे कमिश्नर ने ये व्यवस्था की थी। जी बिल्कुल। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वहां माहौल अभी काफी तनावपूर्ण हो गया, आप कह रहे हैं कि कुछ अनजान लोग आपके घर के आसपास देखे गए, तो ये बहुत गंभीर मसला है कि पूरे एक सचिव, नगर निगम के सचिव के साथ, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? जी हंसा जी। जी जी। तो कुल मिलाकर अभी आशंका के चलते आपने ये बात कही है, लेकिन ये बात ये कही जा रही है कि जो शुरुआत हुई थी आप लोगों के विवाद की, वो महज एक कमरे को बैठने की एक जगह को लेकर हुई थी और वो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक पहुंच गई। नहीं, ऐसा विवाद सिर्फ बैठने को नहीं था। एक्चुअली आज से 2 महीने पहले तो कोई विवाद ही नहीं था। मैं मेरे घर गई हुई हूँ छुट्टी पे, सैटरडे की छुट्टी पे जी। और छुट्टी के दिन ये मेरे रूम में जाके वहां से फाइलें निकालती हैं, लॉक तोड़ती हैं, तो कोई विवाद ही नहीं था जी। तो विवाद उत्पन्न कैसे हुआ? हंसा जी यही जानना चाह रहे हैं कि विवाद की वजह क्या है आखिर? जी, ये तो यही बता सकती है। नहीं, जैसे आप दोनों के बीच कोई घटना हुई है तो आपको भी जानकारी होगी कि यहाँ से बात शुरू हुई या इस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया। क्या कोई ऐसी वजह है कोई खास? नहीं सर, मैं कोई इसकी वजह मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये वजह यही बता सकते हैं कि इनको क्या मतलब चाहिए और क्या इनको समस्या है। मतलब कुल मिला के आपसे, मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं है जी। आपकी तरफ से कोई विवाद नहीं था, इनको आपसे दिक्कत रही है शुरू से, ऐसा आप कहना चाह रही? जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है उस हिसाब से तो ऐसा ही माना जाएगा जी। और बिल्कुल जिस तरह से बीच में एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उसमें आप दोनों के वार्तालाप को हम सब ने सुना था, दर्शकों ने सुना था, पूरे प्रदेश की जनता ने सुना था। उसमें आप एक दूसरे को जो कहती नजर आ रही हैं, एक दूसरे के लिए जो टिप्पणियां चल रही थी, उसमें ये नहीं लग रहा था कि बहुत गंभीर मसला है।